नमस्कार, जय जोहार। क्या आप भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं? क्या आप भी मेमोरी टेक्निक्स और ट्रिक्स के जरिए बहुत ही कम समय में स्मार्ट स्टडी करना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि सीजी व्यापम टॉपर आपको पढ़ाए? तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप। यहाँ 10 से अधिक गवर्नमेंट एग्जाम्स क्रैक करने वाले और सीजी व्यापम टॉप करने वाले योगेंद्र सर सीजीपीएससी और सीजी व्यापम के अंतर्गत होने वाले सभी एग्जाम्स की तैयारी कराएं। तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप टू बी द बेस्ट, लर्न फ्रॉम द बेस्ट। हेलो हेलो। नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष आप सभी का स्वागत करता हूं योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस में। स्वराज पार्टी के बारे में देखेंगे, स्वराज पार्टी और छत्तीसगढ़ के बारे में। ठीक है, असहयोग आंदोलन तक पूरा कंप्लीट कर लिया है। 2-3 टॉपिक ही मेजर बचे हुए हैं। तो देखो किसके बारे में पढ़ेंगे अभी। स्वराज पार्टी के बारे में। स्वराज पार्टी, ठीक है। केंद्रीय स्तर पे नेता देखेंगे, केंद्रीय स्तर के नेता देखेंगे, ठीक है। और राज्य स्तर के नेता, राज्य स्तर के नेता, ठीक। तो यहां पे देखो केंद्रीय स्तर पे नेता, यह अध्यक्षता CR दास मतलब चितरंजन दास को बनाया जाएगा। तो राष्ट्रीय स्तर पे CR दास को बनाए तो वो अपने ही सगा को क्या करेगा, यहाँ राज्य स्तर पे नियुक्त कर देगा। तो अपने ही सगा को मतलब सेठ गोविंद दास, सेठ गोविंद दास। ये कहा राज्य स्तर पे। केंद्रीय स्तर पे CR दास मतलब चितरंजन दास, राज्य स्तर पे गोविंद दास, ठीक है। तो ये अध्यक्षता को लेकर के हो गया। कुछ भी पॉइंट आपको स्वराज पार्टी से याद रखना है, स्वराज पार्टी से, तो स्वराज पार्टी में जीके करके याद रखे रहना, ठीक है, जीके। तो स्वराज पार्टी का मूल उद्देश्य क्या था जी? पहले तो ये जनवरी में ही स्वराज पार्टी का गठन होगा, ठीक है। जनवरी महीने में ही स्वराज पार्टी का गठन होगा, जनवरी महीने में। तो 1 जनवरी को स्वराज पार्टी का गठन होता है। 1 जनवरी को ही स्वराज पार्टी को बनाया जाएगा। 1923 में स्वराज पार्टी 1 जनवरी 1923 को क्या किया जाएगा, गठन किया जाएगा। इसका उद्देश्य क्या होगा जी? इसका उद्देश्य याद रखना, इसका उद्देश्य और क्या पूछा जाता है, इसकी अध्यक्षता, अध्यक्षता। तो अध्यक्षता में सगा वाला सगा को बनाएगा, मतलब केंद्रीय स्तर पे CR दास है, केंद्रीय स्तर पे चितरंजन दास है। तो राष्ट्रीय स्तर पे अगर दास वाले हैं तो राज्य स्तर पे भी दास को बनाया दिया जाएगा। तो जीके से पहला जी से क्या याद रखना, जी से गोविंद दास, सेठ गोविंद दास को क्या बनाया जाता है जी? छत्तीसगढ़ में स्वराज पार्टी का अध्यक्ष चुना जाता है। छत्तीसगढ़ में स्वराज पार्टी का अध्यक्ष सेठ गोविंद दास को चुना जाता है, ठीक है। उद्देश्य क्या रहेगा? तो ये क्या करेंगे, के से देखो, के से काउंसिल का बहिष्कार, सॉरी काउंसिल के चुनाव में भाग लेंगे, काउंसिल और चुनाव में भाग लेंगे। कौन सा? विधान मंडलों का चुनाव, विधान मंडलों के चुनाव में भाग लेंगे, चुनाव में भाग लेंगे, पहला उद्देश्य। दूसरा याद रखना, अगर विधानमंडल में ये आ गए और भारतीयों के खिलाफ कोई प्रस्ताव जो भारतीय के हिसाब से नकारात्मक हो, उन प्रस्तावों को क्या करेंगे, उन प्रस्तावों को बहिष्कार करने का या विरोध करने का कार्य करेंगे, बहिष्कार या विरोध करने का कार्य करेंगे, विरोध करने का कार्य करेंगे, ठीक है। क्या बोला जा रहा है देखो, उद्देश्य क्या रहेगा, काउंसिल और
विधानमंडलों के चुनाव में क्या करेंगे, भाग लेंगे। दूसरा चीज, जो प्रस्ताव भारतीयों के खिलाफ हो रही है या नकारात्मक प्रभाव डाल रही है भारतीयों के ऊपर, तो उन प्रस्तावों को क्या किया जाएगा, बहिष्कार या विरोध करने का कार्य किसके द्वारा किया जाएगा, स्वराज पार्टी के द्वारा किया जाएगा। कब गठित हुई, तो 1 जनवरी 1923। ठीक है, स्वराज पार्टी का गठन हुआ। समझ में आया। अध्यक्षता किसके द्वारा किया जाएगा, तो सेठ गोविंद दास के द्वारा किया जाएगा छत्तीसगढ़ के हिसाब से। ये इसके पृष्ठभूमि को लेकर के हो गया जी। ठीक है, इसके पृष्ठभूमि को लेकर के हो गया। अब छत्तीसगढ़ से कौन कौन से नेता भाग लेंगे वो देखना। फिर इसमें परिणाम जारी होगा, जैसे चुनावों में भाग ले रहे थे, तो चुनाव में जब भाग लिए और चुनाव का परिणाम जब निकलेगा, ठीक है, तो यहां से छत्तीसगढ़ से कितने लोग नियुक्त होकर निर्वाचित होके जाएंगे, उसको हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले यहां पे देखो राजनांदगांव, ठीक है, दुर्ग, बिलासपुर और रायपुर से क्या लेंगे, भाग लेंगे। तो इसको याद कैसे करोगे, R B D R। ठीक है, तो पहले R से कौन भाग लेंगे जी, रायपुर से कुछ लोग भाग लेंगे, नेता बनेंगे। दूसरा बिलासपुर से, रायपुर से, बिलासपुर से, दुर्ग से और राजनांदगांव से। ठीक है, कहां कहां से, रायपुर से, बिलासपुर से, दुर्ग से और राजनांदगांव से। तो जो आप मेन नाम जो जानते हो वही क्या करेंगे, इनके नेतृत्वकर्ता बनेंगे। जैसे दुर्ग से किसका नाम जानते हो, घनश्याम सिंह गुप्त का नाम जानते हो क्या, घनश्याम सिंह गुप्त, घनश्याम सिंह गुप्त। राजनांदगांव से किसका नाम जानते हो जी, ठाकुर प्यारेलाल, ठाकुर प्यारेलाल सिंह। ठीक है, दुर्ग से घनश्याम सिंह गुप्त, राजनांदगांव से ठाकुर प्यारेलाल सिंह। रायपुर से याद रखना रविशंकर शुक्ल और शिवदास डागा जी, रवि शंकर शुक्ल और शिवदास डागा। रविशंकर शुक्ल और शिवदास डागा। बिलासपुर से दो नाम, ठाकुर बैरिस्टर छेदीलाल, बैरिस्टर छेदीलाल और ई राघवेंद्र राव, ई राघवेंद्र राव। ठीक है, तो जो मेन जिन नेताओं को आप जानते हो वही लोग क्या करेंगे, यहाँ पे भाग लेंगे। जैसे रायपुर से कौन, रविशंकर शुक्ल जी, शिवदास डागा जी। ठीक है, बिलासपुर से छेदीलाल, ए राघवेंद्र राव, दुर्ग से घनश्याम सिंह गुप्त और राजनांदगांव से ठाकुर प्यारेलाल सिंह। ठीक है, ये क्या होंगे, नेतृत्वकर्ता होंगे। किनकी अध्यक्षता में करेंगे जी, तो सगा वाला ही है, तो सगा वाला मतलब सेठ गोविंद दास, सेठ गोविंद दास। राष्ट्रीय स्तर पे कौन है, राष्ट्रीय स्तर पे CR दास, चितरंजन दास। ठीक है, और राज्य स्तर पे सेठ गोविंद दास जी की अध्यक्षता में भाग लेंगे इतने लोग। ठीक है, समझ में आया ये क्या था, इसका उद्देश्य क्या था, पहले तो चुनावों में भाग लेना है ना, और दूसरा चीज भारतीयों के खिलाफ जो प्रस्ताव पारित हो रहा है उन प्रस्तावों को क्या करना, विरोध करना। ये किसका कार्य था, स्वराज पार्टी का कार्य था। ठीक है, उद्देश्य था। कब गठित हुआ, तो 1 जनवरी 2023 को किसके द्वारा किया गया, चितरंजन दास जी के द्वारा किया गया। राज्य स्तर में किसके अध्यक्षता में किया गया, तो सेठ गोविंद दास की अध्यक्षता में किया गया। ठीक है, नेतृत्वकर्ता RBD, R करके याद किए थे, रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, राजनांदगांव से ठाकुर प्यारेलाल सिंह, दुर्ग से घनश्याम सिंह गुप्त, रायपुर से शिवदास डागा, रविशंकर शुक्ल, बिलासपुर से बैरिस्टर छेदीलाल और ई राघवेंद्र राव। ये सब नेतृत्वकर्ता आ गए। अब 2 चुनाव होगा, एक 1923 का चुनाव होगा और एक 1924 से लेकर के
26 तक का चुनाव होगा। तो मध्य प्रांत और बरार का प्रांतीय चुनाव होगा, जिसमें से 70 में से 42 सीटें किसको प्राप्त होगी? स्वराज दल को प्राप्त होगी। 70 में से 42 सीटें, तो 2 चुनाव होगा 2 लेवल पे, याद रखना, ठीक है। किसका? स्वराज पार्टी जीतेगी 2 लेवल पे, ठीक है। 2 चुनाव होगा जब, तो 2 चुनाव में दोनों में डिफरेंस याद रखना, दोनों से 4-4 लोग निर्वाचित होंगे, लेकिन 3 सिमिलर लोग रहेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले याद रखना 70 सीटों में से 42 सीटें जीतेगी, ठीक है। 70 में से कितने सीटें? 42 सीटें कौन जीती? स्वराज दल ने जीती, ठीक है। तो 1923 में पहला चुनाव कहां? मध्य प्रांत और बरार में, मध्य प्रांत और बरार के विधानमंडल का चुनाव, विधानमंडलों का चुनाव हुआ, ठीक है। तो विधानमंडल के चुनाव में 4 नेता क्या करेंगे? यहां से जीतेंगे। रविशंकर शुक्ल जी, है ना, शिवदास डागा, ई राघवेंद्र राव और बैरिस्टर छेदीलाल। तो रायपुर से और बिलासपुर से जितने लोग भाग लेंगे वही क्या करेंगे? जीतेंगे पहले के चुनाव में। दूसरे के चुनाव में जब शिवदास डागा पढ़ोगे उसी को रिप्लेस करेंगे घनश्याम सिंह गुप्त, बाकी सब सेम रहेगा, ठीक है। तो पहले नेता कौन बनेंगे 1923 के पहले चुनाव में निर्वाचित? तो रविशंकर शुक्ल, दूसरे इनके नेता शिवदास डागा, तीसरे नेता बैरिस्टर छेदीलाल और ई राघवेंद्र राव, और चौथे बैरिस्टर छेदीलाल। ये कौन हो जाएंगे? 4 नेता 1923 के चुनाव में। लेकिन 1924 से 26 का जब चुनाव होगा, 1924 से 26 का जब चुनाव होगा, तो ये 3 तो सेम आएंगे, रविशंकर शुक्ल जी, ई राघवेंद्र राव जी और बैरिस्टर छेदीलाल जी। ये तीनों सेम आएंगे, मतलब ये भी जीतेंगे, ठीक है, रविशंकर शुक्ल जी, राघवेंद्र राव जी, छेदीलाल जी। लेकिन जो शिवदास डागा थे, उन शिवदास डागा के बदले यहां पे कौन निर्वाचित हो जाएंगे? घनश्याम सिंह गुप्त। कौन? घनश्याम सिंह गुप्त। किनकी जगह? शिवदास डागा की जगह। शिवदास डागा की जगह बस रिप्लेस किसको करना है अपने को? घनश्याम सिंह गुप्त को। तो 1924 से 26 और 1923 में 2 चुनाव होंगे, मध्य प्रांत और बरार के विधानमंडलों का चुनाव होगा। तो 1923 में शिवदास डागा और ई राघवेंद्र राव, छेदीलाल और शिवदास डागा बनेंगे। इसी शिवदास डागा को रिप्लेस कौन करेंगे? घनश्याम सिंह गुप्त 24 से 26 के चुनाव में। 70 में से 42 सीटें मिलेगी स्वराज पार्टी को, ठीक। तो ये स्वराज पार्टी का पूरा घटनाक्रम हम लोग छत्तीसगढ़ के इतिहास से देख लिए, ठीक है। और इसके किसी भी चीज में या संस्थापक में, स्वराज पार्टी के संस्थापक में कौन नहीं होंगे? पंडित सुंदरलाल शर्मा नहीं होंगे। और स्वराज पार्टी के प्रचार में कौन सी संस्था काम करेगी? तो सेवा समिति के द्वारा प्रचार प्रसार का कार्य किया जाएगा। एक याद रखना, स्वराज पार्टी का प्रचार किसके द्वारा किया जाएगा या प्रचार करने में सहायता कौन करेगी? तो सेवा समिति के द्वारा क्या किया जाता है? स्वराज पार्टी का प्रचार किया जाएगा। तो स्वराज पार्टी का प्रचार प्रसार करने का कार्य किसके द्वारा किया जाता है? तो किसके द्वारा किया जाता है याद रखना, सेवा समिति के द्वारा किया जाएगा, ठीक है। तो 1926 का जब घटनाक्रम देखोगे तो 1925 के आसपास देखना, यहाँ पे मृत्यु हो जाएगी, ठीक है। किनकी? जो मेन नेता है, सेंट्रल लेवल पे नेता है कौन? सेठ
गोविंद दास राज्य स्तर पे, चितरंजन दास, CR दास जी राष्ट्रीय स्तर पे नेता। जब राष्ट्रीय स्तर पे नेता 1925 में उनकी मृत्यु हो जाएगी चितरंजन दास की, तो स्वराज पार्टी टूट जाएगा। तो स्वराज पार्टी के टूटने के बाद जो राज्य स्तर पे जो नेता है ए राघवेंद्र राव जी, वो क्या करते हैं, अपना एक खुद का दल बना देते हैं जिसको क्या बोलेंगे, स्वतंत्र दल। तो स्वतंत्र दल की जो स्थापना होगी वो किसके द्वारा किया जाएगा, ई राघवेंद्र राव के द्वारा। ठीक है, ई राघवेंद्र राव के द्वारा। तो स्वतंत्र दल याद रखना, स्वतंत्र दल कब, 1925 में स्वतंत्र दल बनेगा। किसकी अध्यक्षता में बनेगा, तो याद रखना अध्यक्ष कौन रहेंगे, अध्यक्ष कौन रहेंगे, तो इसमें याद रखना राघवेंद्र राव, राघवेंद्र राव क्या बनेंगे, अध्यक्ष बनेंगे। ठीक है, और अन्य सदस्य कौन भाग लेंगे, जो राघवेंद्र राव के साथ रहते हैं सदस्य देखना। तो सदस्य में ई राघवेंद्र राव के साथ कौन रहते थे, छेदीलाल जी, छेदीलाल और रविशंकर शुक्ल, रविशंकर शुक्ल। ये क्या बने, स्वतंत्र दल के बाद 1925 के बाद 1923 में जो स्वराज दल था उसके विघटित होने के बाद कौन, ई राघवेंद्र राव की अध्यक्षता में स्वतंत्र दल का गठन हो जाएगा 1925 में। सदस्य कौन होंगे, छेदीलाल और रविशंकर शुक्ल क्या होंगे, इनमें सहायता करने के लिए अन्य सदस्य के रूप में कार्य करेंगे। ठीक है, अब देखो जैसे स्वराज दल भाग ले रहा था वैसे ही 1926 के निर्वाचन में, 1924 से 26 तक हो गया निर्वाचन, तो 1926 के निर्वाचन में अब कौन भाग लेगा, स्वतंत्र दल भाग लेगा। स्वतंत्र दल क्या करेगा, अब भाग लेगा 1926 के चुनाव में। ठीक है, 1926 के चुनाव में भाग लेगा। तो 1926 के चुनाव में भाग लेगा तो इस दल से कौन विजयी होंगे जी, तो ई राघवेंद्र राव और बैरिस्टर छेदीलाल दोनों क्या हो जाएंगे, विजयी हो जाएंगे, जीत जाएंगे। तो ई राघवेंद्र राव विजयी होते हैं। ठीक है, और छेदीलाल दोनों बिलासपुर वाले जीत जाते हैं जी। तो ई राघवेंद्र राव और बैरिस्टर छेदीलाल ये दोनों क्या हो जाएंगे, विजयी हो जाएंगे। और यहाँ पे मध्य प्रांत की सरकार में राव साहब को क्या बनाया जाता है, शिक्षा मंत्री का पद दिया जाता है। तो ई राघवेंद्र राव भाई इंजीनियर है ना, तो इंजीनियर है तो पढ़ाई लिखाई के क्षेत्र में अच्छा होगा, तो इनको क्या मंत्री दिया जाता है, शिक्षा मंत्री का पद दिया जाता है। कब के चुनाव में, 1926 के मध्य प्रांत के विधानमंडलों के चुनाव में, 1926 के विधानमंडलों के चुनाव में ई राघवेंद्र राव क्या होते हैं, विजयी होते हैं। और उनको कौन सा पद दिया जाता है, तो शिक्षा मंत्री का पद दिया जाता है। ठीक है, कौन से मंत्री, शिक्षा मंत्री का पद दिया जाता है। अब देखो 12 जनवरी को पुनः क्या किया जाता है, गवर्नर ने ई राघवेंद्र राव को मंत्रिमंडल बनाने के लिए आमंत्रित करते हैं जी। और फरवरी 1927 में क्या होता है, ई राघवेंद्र राव मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री दोनों के रूप में, शिक्षा मंत्री और मुख्यमंत्री दोनों के रूप में क्या करते हैं, कार्य करते हैं। कब, 1927 में। तो 1926 में ई राघवेंद्र राव स्वतंत्र दल का गठन होता है, स्वतंत्र दल भाग लेती है और शिक्षा मंत्री के पद धारण करते हैं। लेकिन घटनाक्रम क्या होता है, फरवरी 1927 में, फरवरी 1927 का डेट याद रखना, फरवरी 1927 में क्या होते हैं, ई राघवेंद्र राव मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री दोनों के पद पे कार्यरत होते हैं। और यही क्वेश्चन पीएससी पिछले साल पूछा था। ठीक है, ई राघवेंद्र राव मुख्यमंत्री के पद में निर्वाचित हुए थे, ऐसा करके है ना। तो फरवरी वो डेट पूछा था, तो फरवरी 1927 में क्या थे, ये मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री दोनों के रूप में पद ग्रहण किए थे। मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री, मुख्यमंत्री प्लस शिक्षा मंत्री दोनों के पद धारण किए थे। कब, फरवरी 1927 में। तो ये स्वतंत्र दल का घटनाक्रम याद हुआ गया। स्वतंत्र दल
किसके विघटन से हुआ था? तो स्वराज पार्टी के विघटन के बाद स्वतंत्र दल का गठन हुआ था। ठीक है, 1926 के चुनाव में भाग लेंगे कौन? ई राघवेंद्र राव, बैरिस्टर छेदीलाल और, ठीक है, और क्या होता है फिर? ई राघवेंद्र राव और बैरिस्टर छेदीलाल विजयी होते हैं। ई राघवेंद्र राव को शिक्षा मंत्री का पद दिया जाता है। लेकिन फरवरी 1927 में क्या होता है? जो गवर्नर रहते हैं वो आमंत्रित करते हैं किसको? ई राघवेंद्र राव को अपना मुख्यमंत्री या मंत्री परिषद बनाने के लिए। तो मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री दोनों के पद के रूप में कार्य करते हैं फरवरी 1927 में। दोनों कार्य करते हैं फरवरी 1927 में। ठीक है, फरवरी 1927 में दोनों कार्य करते हैं जी, दोनों के रूप में कार्य करते हैं। ठीक, तो ये स्वतंत्र दल का समझ में आ गया। अब देखो झंडा सत्याग्रह होता है 1923 में, झंडा सत्याग्रह होगा। झंडा सत्याग्रह, झंडा सत्याग्रह में होता क्या है जी? तो 3 स्तर पे क्या होंगे इसके? झंडा सत्याग्रह होंगे। 3 स्तर पे झंडा सत्याग्रह कहने का क्या मतलब है? एक होगा 11 मार्च को, एक होगा 31 मार्च को और एक होगा 13 अप्रैल को। ठीक है, तो पहले जबलपुर में होगा, दूसरा बिलासपुर में होगा और तीसरा बृहद स्तर पे किया जाएगा। ठीक है, वो कहाँ किया जाएगा? नागपुर में झंडा सत्याग्रह किया जाता है। ठीक है, तो 3 स्तर पे हुआ, पहले जबलपुर में, दूसरा बिलासपुर में, तीसरा होता है आपका नागपुर में। कब? 1923। ठीक है, तो 1923 में ही याद रखे रहना, ये 3 लेवल पे होगा, 3 चरणों पे होगा। डेट भी याद रखे रहना, डेट याद रखना, ये क्वेश्चन पूछता है। सबसे पहले 11 मार्च 1923, दूसरा 31 मार्च 1923 और इसी डेट को पलटो तो ये क्या हो जाएगा? 13 अप्रैल हो जाएगा क्या? ठीक है, 13 अप्रैल। सबसे पहले 31 मार्च और 11 मार्च याद रखना है। 31 को पलटोगे तो क्या हो जाएगा? 13 अप्रैल 1923। कहाँ पे हुआ? तो जब करके याद रखना, जब करके, जब से जबलपुर, जबलपुर, ब से बिलासपुर, बिलासपुर और तीसरा जो होगा वो बृहद स्तर पे होगा नागपुर में, बृहद स्तर पे होगा नागपुर में। ठीक है, ये याद रखना। और सबसे महत्वपूर्ण कौन सा है? 13 अप्रैल 1930 को नागपुर में। ठीक है, 13 अप्रैल 1923 नागपुर में छत्तीसगढ़ से जो धमतरी वाला एरिया है वहां से पंडित रविशंकर शुक्ल जी, पंडित सुंदरलाल शर्मा 100 लोगों को लेकर के कहाँ जाते हैं? नागपुर जाते हैं। 100 लोगों को लेकर के नागपुर जाते हैं और वहां पे आंदोलन करते हैं। ठीक है, आंदोलन करते हैं। इसमें क्या कहा जाएगा जी? तो 100 लोगों को लेकर के जाएंगे, है ना। और यहाँ पे झंडा सत्याग्रह क्यों किया गया था उस टाइम पे? बहुत ज्यादा ये चलन में क्यों था? ये देखो कि झंडा को फहरा करके हम अपनी राष्ट्रीयता का क्या करते हैं, यहाँ पे डोमिनियन स्टेट या अधिराज्य की जो मान्यता थी वो दिया जाता था। ठीक है, तो यहाँ पे एक हिसाब से झंडा को फहराना अंग्रेजों के हिसाब से क्या था? गलत था। ठीक है, और झंडा जो फहराया जाता था यहाँ पे क्या किया गया? 31 मार्च 1923 को बिलासपुर में जब झंडा फहराया गया, ठीक है, कहाँ पे? बिलासपुर के टाउन हॉल पे, तो वहां पे क्या किया गया? ठीक, तो ये वाला डेट पूछा गया है 31 मार्च 1923 बिलासपुर को, छत्तीसगढ़ वाला। सबसे पहला 11 मार्च को हुआ 1923 में जबलपुर के टाउन हॉल में फहराया गया। तो जबलपुर के टाउन हॉल में जब फहराया गया था तो वहां पे जो कमिश्नर थे, ठीक है, वहां पे जो डिप्टी कमिश्नर थे उन्होंने आदेश दिया कि तिरंगा जो फहराया है उसको उतार दो। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया? उतारा नहीं। तो जो पुलिस कमिश्नर है उन्होंने आदेश दिया झंडा को उतारने का। तो वहां पे जो सैनिक लोग थे झंडा को तो उतारे और पैरों से कुचल दिए, जिससे मामला जो है वृहद हो गया। ठीक है, वृहद हो गया। और थोड़ा वहां पे देखना तो आगजनी की घटना ना हो इसलिए माहौल को शांत कराया गया, लेकिन ये घटना जो है
वो आने वाले नागपुर का एक हिसाब से भूमिका बना दिया, नागपुर झंडा सत्याग्रह का भूमिका बना दिया। अगर गलती से नागपुर झंडा सत्याग्रह में कोई एक भी कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर या कोई भी सैनिक अगर झंडा को छू देता तो उसी दिन भारत आजाद हो जाना चाहिए था। ठीक है, इस स्तर पे या इस बृहद स्तर पे लोग यहाँ पे जमा हुए और उस दिन कयामत की रात होती है ना। अगर इस दिन झंडा को छुआ भी रहता कोई भी ब्रिटिशर्स, तो उसी दिन पूरा काम हो जाना चाहिए था, ये है ना। तो इसीलिए देखो ये झंडा सत्याग्रह सफल रहा, किसी ने विरोध नहीं किया। ठीक है, तो 13 अप्रैल 1923 नागपुर का जो झंडा सत्याग्रह था वो बृहद स्तर पे इसका आयोजन किया गया था और यहाँ छत्तीसगढ़ से पंडित सुंदरलाल शर्मा 100 लोगों को लेकर के गए थे धमतरी के क्षेत्र से। ठीक है, अब इसके बाद देखना कांग्रेस का क्या होता है, काकीनाडा अधिवेशन। ठीक, तो कांग्रेस का काकीनाडा अधिवेशन जब छत्तीसगढ़ का मैप देखोगे तो आपको बता रहा हूं मैं, देखना मैप के हिसाब से समझना। ठीक है, ठीक, तो ये छत्तीसगढ़ का जो ये वाला एरिया है आंध्र प्रदेश का, है ना, और यहां पे क्या है तेलंगाना। ठीक, इस वाले क्षेत्र में देखो ये क्या हो जाएगा जी, बीजापुर का तेलंगाना वाला क्षेत्र, और ये क्या हो जाएगा आंध्र प्रदेश का क्षेत्र। जो कांग्रेस का अधिवेशन है, कांग्रेस का काकीनाडा अधिवेशन, ये होना था आपका आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश में इस वाले जगह पे कांग्रेस का काकीनाडा अधिवेशन होना था। तो ये बस्तर वाला जो क्षेत्र, दंतेवाड़ा बस्तर वाला जो क्षेत्र दिख रहा है, यहां से धमतरी वाले क्षेत्र से ये पैदल पैदल कहाँ जाने वाले थे जी, कहाँ जाने वाले थे, आंध्र प्रदेश काकीनाडा अधिवेशन में भाग लेने के लिए जाने वाले थे। ठीक है, तो क्या हुआ, इसका उद्देश्य क्या था कि पैदल ही यहां तक जाएंगे, तो जो छत्तीसगढ़ क्षेत्र है वो अनछुआ ना रहे राष्ट्रीय आंदोलन में। इसी चीज को जागृत करने के लिए, लोगों में जन चेतना लाने के लिए धमतरी से बस्तर के रास्ते पैदल होकर ये कहां जाने वाले थे, काकीनाडा आंध्र प्रदेश जाने वाले थे। कहां जाने वाले थे, काकीनाडा आंध्र प्रदेश, काकीनाडा अधिवेशन में भाग लेने के लिए जा रहे थे। ठीक है, तो कितने शामिल सदस्य थे ये पूछा जाता है, तो टोटल याद रखना 25 सदस्य यहां पे शामिल हुए थे। 25 सदस्य शामिल हुए थे, कहां जाने के लिए, काकीनाडा अधिवेशन में भाग लेने के लिए जाने वाले थे। किनकी अध्यक्षता में, तो नारायण राव मेघावाले, याद रखना नारायण राव मेघावाले के नेतृत्व में जा रहे थे। तो पंडित सुंदरलाल शर्मा, है ना, श्यामलाल सोम, पंचम सोम, तो ये सब जो है कहां जाने वाले थे। टोटल 25 सदस्य किसके नेतृत्व में, तो नेतृत्वकर्ता याद रखना, नेतृत्वकर्ता याद रखना नारायण राव मेघावाले, नारायण राव मेघावाले। नारायण राव मेघावाले के नेतृत्व में कहां जाने वाले थे, कांग्रेस का काकीनाडा अधिवेशन जाने वाले थे, बस्तर के रास्ते पैदल। ठीक है, ठीक, तो इस आंदोलन में किसको प्रोत्साहन दिया गया, यही क्वेश्चन पूछता है। तो दो चीज को याद रखना, प्रोत्साहन दो चीज को दिया गया, प्रोत्साहन दो चीज को दिया गया। एक, राष्ट्रीय आंदोलन की भावना के लिए, राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लेने के लिए, आंदोलन में भाग लेने के
भावना को जागृत करने के लिए, और दूसरा अस्पृश्यता के निवारण के लिए, अस्पृश्यता के निवारण के उद्देश्य से, अस्पृश्यता के निवारण के उद्देश्य से क्या किए थे, बस्तर के रास्ते पैदल काकीनाडा जाने वाले थे। ठीक है, तो ये क्या है, कांग्रेस का काकीनाडा अधिवेशन किसके नेतृत्व में, नारायण राव मेघावाले के नेतृत्व में। प्रोत्साहन किसको दिया था, तो राष्ट्रीय आंदोलन के प्रचार प्रसार के लिए, और अस्पृश्यता के निवारण के उद्देश्य से 25 सदस्यों के साथ नारायण राव मेघावाले कहाँ गए थे, काकीनाडा अधिवेशन में भाग लेने के लिए गए थे। ठीक है, समझ में आया ये घटनाक्रम। ठीक है, आप देखेंगे अछूतो उद्धार कार्यक्रम यहां से चालू ही हो गया है। तो 1925 में क्या होगा, 1925 में अछूतो उद्धार कार्यक्रम होगा। 1925 में ही क्या होगा, अछूतो उद्धार कार्यक्रम होगा। अछूतो उद्धार कार्यक्रम होगा। इस कार्यक्रम में, अछूतो उद्धार कार्यक्रम में याद रखना, पंडित सुंदरलाल शर्मा जो थे, सुंदरलाल शर्मा, ये कहां जाने वाले थे, अछूतों को प्रवेश कराने वाले थे राजिम के राजीव लोचन मंदिर में। ठीक है, राजिम के राजीव लोचन मंदिर में, राजिम के राजीव लोचन मंदिर में, लोचन मंदिर में अछूतों को प्रवेश कराने वाले थे पंडित सुंदरलाल शर्मा। लेकिन वहां पे जो कट्टर सनातनी लोग थे, है ना, और लोग थे, वो लोग क्या किए, पुलिस की तैनाती या पुलिस बलों के साथ मंदिर का घेराव कर दिया कि पंडित सुंदरलाल शर्मा जो है वो किसी को राजीव के राजीव लोचन मंदिर में प्रवेश ना दे सके। तो इसमें अगर कर दिए होते प्रवेश पंडित सुंदरलाल शर्मा, तो लोगों के जान को भी खतरा था, आगजनी की घटना भी हो जानी थी। इसीलिए पंडित सुंदरलाल शर्मा ने राजिम के राजीव लोचन मंदिर में प्रवेश ना करा करके इसी में ही एक छोटा सा मंदिर था, राम मंदिर, इस राम मंदिर में अछूतों को प्रवेश करवा दिया। ठीक है, और जब गांधी जी द्वितीय आगमन के लिए अछूतो उद्धार कार्यक्रम के लिए छत्तीसगढ़ आए थे, तो उन्होंने पंडित सुंदरलाल शर्मा जी को अपने गुरु की उपाधि दी थी। ठीक है, तो ये घटनाक्रम याद रखना किसके बारे में, अछूतो उद्धार कार्यक्रम के संबंध में। ठीक है, समझ में आया। तो नेतृत्व तो किसके द्वारा किया जाएगा, रविशंकर शुक्ल जी के द्वारा किया जाएगा। और डेट इसका पूछता है तो 23-25 करके याद रखना। 23-25 मतलब 23 नवंबर 1925। तो 23-25 याद रखना, 23-25। तो 1925, 23 नवंबर 1925 को अछूतो उद्धार कार्यक्रम होता है। पंडित सुंदरलाल शर्मा राजिम के राजीव लोचन मंदिर में प्रवेश कराने वाले थे, लेकिन यहाँ पे पुलिस की तैनाती को ध्यान में रखते हुए उन्होंने राजिम के राजीव लोचन मंदिर में प्रवेश ना करा करके राम मंदिर में अछूतों को प्रवेश करा दिया। ठीक है, जिसके गांधी जी के द्वितीय आगमन में इन्होंने क्या कहा, पंडित सुंदरलाल शर्मा को अपना अग्रणी माना और किसकी उपाधि दी, गुरु की उपाधि दी। ठीक है, तो ये अछूतो उद्धार कार्यक्रम हो गया। इसके बाद हम लोग 1930 का घटनाक्रम देखेंगे, सविनय अवज्ञा आंदोलन। ठीक है, इसको हम लोग करेंगे अगली क्लास में। ठीक, चलो मिलते हैं अगली कक्षा में। 2 क्लास और बचा है, एक 1930 की घटनाक्रम को देखेंगे, जंगल सत्याग्रह, सविनय अवज्ञा आंदोलन, उसके बाद रेस्ट वाला पार्ट देखेंगे। ठीक है, मिलते हैं अगली कक्षा में। थैंक यू, धन्यवाद।